साथियों नमस्कार। एडवेंचर नरेंद्र चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों कई दिनों से हम टेरेस गार्डनिंग की लाइव दिखा रहे हैं। हमने छत पर बहुत सारे फलों के पौधे और सब्जियों के पौधे उगा रखे हैं, वही आपको लाइव में दिखाया जाता है। आज हमारा मन हुआ कि साथियों को छत पर उगाए गए पौधों के बारे में बताएं कि हमने कौन कौन से पौधे छत पर उगा रखे हैं, कौन कौन से पौधे फलों के हैं और कौन कौन से पौधे सब्जियों के हैं। साथियों ये हमारा छत पर उगाया गया उद्यान बगीचा है साथियों, और सभी साथियों से हम अनुरोध भी करते हैं उनको कि जहाँ भी आपको जगह मिले आप पेड़ लगा सकते हैं। सब्जियों के, फलों के, फूलों के पेड़ पौधे लगा सकते हैं। हमारा एनवायरनमेंट भी ठीक रहेगा और हमें खाने को फल और सब्जियां भी मिलेंगी, और हमारे चारों ओर हरियाली ग्रीनरी देखकर हमारा मन भी खुश रहेगा। बहुत सारे फ़ायदे हैं साथियों। हम बाज़ार से जो ख़रीद कर लाते हैं पता नहीं होता उसमें किन केमिकल्स, उर्वरक, दवाइयों का प्रयोग किया जाता है, और वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे स्वास्थ्य पर उल्टा प्रभाव डालते हैं। यही सोचकर हमने अपनी छत पर बागवानी करने का जो है मन बनाया, और लगभग 1-1.5 साल से सब्जियां उगानी शुरू की। फिर बाद में थोड़े से 1-2 महीने के बाद हमने पेड़ पौधे फलों के लगाए। लगभग साल से ऊपर हो चुका है ये गार्डनिंग करते हुए। बहुत बढ़िया रिजल्ट है। बहुत सब्ज़ी और फल जो है हमें मिलता है खाने को। कई बार तो बहुत ज़्यादा फल मिलता है। अभी जो हमने अब हमारी छत पर जो पेड़ पौधे उगे हुए हैं फलों के और सब्जियों के, हम साथियों को उनके बारे में बताएंगे कि कौन कौन से पेड़ पौधे छत पर उगे हुए हैं। और फिर दोबारा से साथियों से अनुरोध करते हैं उनको जहाँ भी जगह मिले वो पेड़ पौधे उगाएं। तो चलिए साथियों आपको सैर कराते हैं अपने टेरेस गार्डन की, जहाँ पर बहुत सारे फल सब्जी उगाए गए हैं। और ये देखिए साथियों, ये हमारे छत पर उगाए गए पेड़ पौधे। ये सोलर लाइट लगा रखी है, रात को बहुत रोशनी करती है। कई बार आपने लाइव में देखा होगा। ये यहाँ पर फाउंटेन, सोलर फाउंटेन, ये देखिए साथियों। अभी तो चलिए साथियों अभी सैर करते हैं अपने बगीचे की। देखिए साथियों एक एक पौधे के बारे में साथियों को बताएंगे कौन कौन से पौधे हमने उगा रखे हैं साथियों। देखिए साथियों यहाँ से शुरू करते हैं साथियों। ये सबसे पहले ये पौधा दिखाते हैं आपको। चलो यहाँ से लास्ट वाला जो पौधा दिखाते हैं। सबसे पहले ये देखिए साथियों, ये पौधा है ताइवानी पिंक। इस पौधे का नाम ताइवानी पिंक है। इसको कैसे उगाया गया है, एक प्लास्टिक का ड्राम लिया, उसको आधा कट किया, उसके अंदर मिट्टी, उर्वरक डाल दिए, और ये जो है हमने उगा दिया इसको। और साथियों देखिए इसके ऊपर बहुत सारा जो है फल आपको अभी आने वाला है। पहले फूल आएंगे फिर फल आएगा।
ये शायद इसका पहला फल होगा। 1 साल से ज़्यादा उम्र है इसकी। यहाँ आए हुए जहाँ जब नर्सरी से इसको ख़रीद के लाए थे तो उससे 1 साल से कुछ समय 1-2 महीना ज़्यादा है। इसको जनवरी में रोपित किया गया था यहाँ, जनवरी लास्ट में। तो ये देखिए इतना बड़ा हो चुका है। और आप देखिए बहुत सारा इसके ऊपर फूल आए हुए हैं। अब ये फूल बन जाएंगे, गुच्छे लगे हुए हैं, फिर फल आएगा। शायद पहला फल होगा इसका। तो ये पौधा है साथियों ताइवानी पिंक। इसके बाद दूसरा पौधा दिखाते हैं आपको, ये वाटर एप्पल। इस पे अभी तक फल नहीं आया है। वाटर एप्पल के नाम से इसको जाना जाता है। इस पौधे को बहुत ही हरा भरा पौधा। और साथियों आपको एक जो हमारा एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, ज़्यादा नहीं है लेकिन 1 साल हो गया, 1 साल से ज़्यादा हो गया हमें। तो आप जब पौधारोपण करते हैं तो जनवरी लास्ट, फरवरी के फर्स्ट वीक में पौधे लगाएं, बहुत अच्छे चलेंगे वो। या फिर जुलाई लास्ट, अगस्त में लगा सकते हैं। ये देखिए ये दूसरा पौधा गोल्ड एप्पल है साथियों। इसके ऊपर तो अभी एप्पल लगा हुआ है। देखिए अब आपको एप्पल दिखाते हैं। इसके ऊपर लगा हुआ है एप्पल। ये देखिए साथियों गोल्ड एप्पल, फल आ चुका है और बहुत छोटा पौधा और फल आ चुका है। ये इसके बाद गोल्ड एप्पल के बाद ये जो आपको नज़र आया साथियों, इसको पाकिस्तानी नींबू बोलते हैं। बहुत इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फल आया हुआ है। अभी आपको साथी देखेंगे, नज़र आएगा। मैं थोड़ा सा जूम करके इसको दिखाता हूँ। इस पौधे का नाम पाकिस्तानी नींबू। ये देखिए आपको नज़र आया, फल नज़र आया होगा। बहुत सारा फल लगा हुआ है, कुछ नज़र नहीं आता फल। ये देखिए पत्तियों की वजह से सब कुछ पत्तियों में छुपा हुआ है। ये आपको नज़र आएगा साथियों। इसके बाद साथियों देखिए, दिखाते हैं आपको, ये अन्ना एप्पल साथियों। इस पर भी फल नहीं आया है लेकिन आएगा, फूल आ चुके हैं। इसकी उम्र भी वही लगभग 1 साल से 1-2 महीना ज़्यादा। ये इस पे फूल आया हुआ है। अभी देखिए साथी ये फूल आया हुआ है इसके ऊपर। ये फल बन जाएगा। फूल बहुत आ चुके हैं और आपको धूप की वजह से शायद नज़र ना आए। और ये अन्ना एप्पल, इस पौधे का नाम अन्ना एप्पल है। और ये देखिए पौधा जो आपको नज़र आया, हरा भरा, बिल्कुल खिलखिलाता हुआ पौधा। इस पौधे का नाम जो है ये है आड़ू। और इसकी किस्म जो है वो है, अभी मैं फल दिखाता हूँ आपको इसका। बहुत कुछ फल लाए हुए हैं, इसके पत्तियों में छुपे हुए हैं। शान पंजाब आड़ू का नाम है, शान पंजाब किस्म है ये आड़ू है। ये देखिए साथियों यहाँ पर फल नज़र आएगा आपको। ये देखिए साथियों पत्तियों में छुपे हुए हैं। ये देखिए साथियों, ये आड़ू है। यहाँ एक यहाँ लगा हुआ है और इसका नाम है शान पंजाब आड़ू। बहुत हरा भरा, बहुत खुश है ये पौधा यहाँ छत पर। और इसके बाद साथियों एप्पल बेर। ये एप्पल बेर
ये एक फल दे चुका है। अभी सर्दियों में इस पर बहुत सारा बेर लगा हुआ था और शायद ये अब सीज़न में, वैसे तो आमतौर पर सर्दियों में बेर मिलते हैं, लेकिन इस पे फल फूल आ चुके हैं। शायद ये दोबारा से फल देने को तैयार है। बहुत सारे फूल इसके ऊपर आप देख सकते हैं साथी। इसकी अभी हमने कटाई की थी कुछ दिन पहले, और जो कटाई की थी वो भी नीचे ही रखा है इसके, उसको उठाया नहीं है अभी। ये फिर से फल देने के लिए तैयार हो चुका है। शायद फल देगा बताएंगे साथियों को। बहुत मीठे बेर थे। इस पौधे का नाम है एप्पल बेर, मतलब बेर लगते हैं इस पे। और फिर साथियों और दिखाते हैं आपको ये आड़ू का पौधा। ये आड़ू नहीं, इसका नाम, ये देखिए साथियों, ये इंडियन नींबू। ये है इंडियन नींबू। इस पे भी बहुत सारा फल और फूल आए हुए हैं। ये फल दे चुका है एक बार। 1 साल से ज़्यादा उम्र है इसकी। और ये जो पौधा था ये आलू बुखारा, सॉरी हम आड़ू बोल गए इसको, आड़ू तो वो था पीछे शान पंजाब। ये आलू बुखारा है। इस पे अभी फल नहीं आया है, लेकिन बहुत हष्ट पुष्ट हरा भरा पौधा। और ये शायद नेक्स्ट सीज़न में हमें फल दे दे। और साथियों और 2 पौधे जो फल से संबंधित हैं, ये चीकू का पेड़ है। अभी इस पे फल नहीं आया साथियों। ये चीकू का पेड़ है। और ये अमरूद गवावा, इस पे भी फल आ चुका है पहले ही सीज़न में। अब दोबारा से फल आने के लिए तैयार। बहुत सारे फूल आए हुए। इस पर गुच्छे के गुच्छे लगते हैं। बहुत मोटे मोटे चाइनीज़ अमरूद शायद बोलते हैं इसको। नर्सरी वाले से जहाँ से पौधा खरीद कर लाए उसने इसको चाइनीज़ अमरूद बताया हमें। तो साथियों ये हमारे पास इतनी किस्में, लगभग 10-12 किस्म के पौधे फलों से संबंधित थे। और बहुत ही सुंदर पौधे हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, मन लगता है छत पर आकर। अब साथियों को हम दिखाते हैं साथियों जो हमने छत पर सब्जियां उगा रखी हैं, उनके बारे में बताते हैं। लगभग 10-11 किस्म के पौधे फलदार हैं और इतनी ही किस्में, इतनी ही वैरायटीज़, अलग अलग प्रकार की सब्जियां छत पर उगा रखी हैं। सबसे पहले आपको इस सीज़न का जो सब्ज़ी चल रही है आजकल, इसको तो आप जानते होंगे सभी, बिल्कुल बहुत सुंदर, फिर भी नाम बता देते हैं। बहुत साथियों ने देख रखा है, सभी साथियों ने देख रखा है इसको। बोटल गार्ड, लौकी, घिया, अति सुंदर, देखिए कितना स्वस्थ, हष्ट पुष्ट और तगड़ी घिया लगी हुई बेल पर। बहुत सारा फल इसने दे दिया है। बहुत छोटी बेल, फल ज़्यादा। ये देखिए साथियों, घिया की बेल अब छत पर चढ़ जाएगी धीरे धीरे और बहुत सारा फल देगी ये देखिए साथियों। फिर आपको दिखाते हैं ये चप्पल कद्दू, चप्पल टिंडा जिसको बोलते हैं। इस पे भी फूल आए हुए हैं, छोटे छोटे फल लग चुके हैं। शायद साथियों को नज़र आ जाए, ये फल लग चुके हैं इस पर और फूल आए हुए हैं। इसी में हमारा खीरा भी है और ये फलियां, सेम की फलियां ये, और यहाँ एक खीरे की बेल से साथियों खीरा साथियों को नज़र आया हुआ।
बिल्कुल हष्ट पुष्ट खीरा, और खीरा लगने की तैयारी में। बहुत सारी बेल फैली हुई है इधर। ये देखिए साथियों, ये मिर्ची का पौधा है, हरी मिर्च। इस पर भी फल आया हुआ है, मिर्ची लगी हुई साथियों देखिए। और ये साथियों उसके बाद प्याज, ओनियन, बहुत सारा प्याज देखिए। इधर प्याज लगा हुआ, और ये साथियों यहाँ पर सोलर लाइट इसके अंदर लगा रखी है। सोलर लाइट देखिए आप, यहाँ सोलर लाइट से फाउंटेन चलता हुआ। अभी सूरज की रोशनी बंद हो चुकी है, तो फाउंटेन की जो स्पीड है वो थोड़ी सी स्लो है, और इस इतनी सी सोलर लाइट से ये हमारा फाउंटेन चलता है। ये सोलर लाइट है। अगर हम इसके सामने हाथ को लगा देते हैं तो लाइट आने से हमारा फाउंटेन बंद हो जाता है। हाथ को दूर करके फाउंटेन चलना शुरू हो जाता है साथियों। जैसे आपको नज़र आया होगा फाउंटेन, ये प्याज लगे हुए हैं साथियों देखिए। ये प्याज लगे हुए, अति सुंदर नज़ारा। छत पर बहुत मन करता है आने को। ये धनिया देखिए, छत पर आने का बहुत मन करता है। ये करेला, कड़वा करेला, ऑर्गेनिक फल आया हुआ है करेले पर। ये देखिए, आपको मैं अब फल दिखाता हूँ करेले का। ये फल करेला साथियों को नज़र आएगा। करेला देखिए, ये करेला साथियों, बहुत सारा फल आया हुआ है इसके ऊपर। मिर्च के पौधे, हरी मिर्च, लाइटिंग की व्यवस्था, रात को बहुत जगमग जगमग लाइट करते हैं साथियों ने लाइव में देखा होगा। और ये देखिए घिया, बोतल गार्ड, और साथियों ये देखिए, यहाँ देखना आप साथियों को नज़र आएंगे टमाटो। पुराने पौधे उखाड़ दिए गए, नए लगा दिए थे, और इन पर फल आया हुआ है अभी बहुत सारा। कई सारे पौधे टमाटर के देखिए, ये देखिए बहुत सारे पौधे हैं टमाटर के, और लगभग सब पे फल आया हुआ है। ये देखिए आप, टमाटर का फल नज़र आएगा आपको साथियों। बहुत सारे टमाटर लगे हुए, फूल हैं टमाटर के। ये हमारी लेडी फिंगर, घिया साथियों, सॉरी भिंडी, लेडी फिंगर। ये देखिए इस पर फल आया हुआ। और सबसे ज़्यादा जो आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा फल दे रहा है वो है शिमला मिर्च। ये देखिए साथियों, मैं आपको शिमला मिर्च दिखाता हूँ। बहुत छोटे छोटे पौधे ये इधर, और इस पर फल देखिए आप, बिल्कुल गुच्छा का गुच्छा फलों का। ये देखिए साथियों, शिमला मिर्च, बड़ी बड़ी शिमला मिर्च, पौधा छोटा फल ज़्यादा। ये हमारे छत पर उगाए हुए पौधे। ये देखिए साथियों, कितना ज़्यादा फल लगा हुआ, छोटे छोटे पौधे, और फल बहुत अधिक मात्रा में साथियों को खिलाना पड़ेगा। हम तो खा नहीं सकते, इतना ज़्यादा लगा हुआ है। तो साथियों ये देखिए, और पौधे दिखाते हैं आपको। ये बैंगन, ब्रिंजल बैंगन, ये देखिए साथियों फल आया हुआ। ये हमारा छत पर बगीचा सभी साथियों ने देखा। ये इधर बहुत सारे पौधे लगे हुए, ये बैंगन, मिर्च, बहुत सारे पौधे साथियों ने देखा।
छत पर। तो सभी साथियों से अनुरोध करते हैं कि वो भी अपने छत पर ऐसे ही गार्डनिंग करें और अपने आसपास के पर्यावरण को बिल्कुल शुद्ध बनाएं और शुद्ध खाएं। अपनी छत पर उगाया हुआ अपने खेत पर, आजकल खेत तो लोग गांव से शहरों की तरफ आ गए हैं, खेत तो मिलते नहीं उगाने को, मंडियों से ख़रीदना पड़ता है। तो वहाँ पता नहीं होता हमें कौन क्या चीज़ खिला देता है, केमिकल छिड़काव हुआ, उर्वरक ज़्यादा डालते हैं। ये छत पर आप गार्डनिंग कर सकते हैं। तो सभी साथियों से अनुरोध है कि छत पर गार्डनिंग करें, टेरेस गार्डनिंग अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें। तो साथियों, आपको ये हमारा बगीचा कैसा लगा छत पर, साथी कमेंट करें। और फिर से वही अनुरोध कि पॉसिबल हो सके, संभव हो सके तो छत पर गार्डनिंग करें। जहाँ जगह मिले, छत ही क्यों, जहाँ जगह आपको मिले वहीं गार्डनिंग करें और अपने हाथ से उगाया हुआ खाएं, शुद्ध स्वस्थ सात्विक भोजन करें, फल सब्जियां खाएं, स्वस्थ रहें, बीमारियों से दूर रहें। तो साथियों, कैसा लगा वीडियो कमेंट करें। सभी साथियों को धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी, नमस्कार। धन्यवाद साथियों, थैंक यू।